वेलकम स्टूडेंट्स, टुडेज क्लास फॉर क्लास 11 सेट्स टॉपिक हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर इन दिस वीडियो वी कैन टेक क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8। बहुत सिंपल है, यूनियन इंटरसेक्शन पे बेस्ड है। फॉर प्रैक्टिस से ये दे रखा है और काफी इजी क्वेश्चन है। ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग रहेगी आप लोगों के लिए। तो क्वेश्चन क्या है 6 देखते हैं। इफ ए इज हैविंग सम एलिमेंट 3, 5, 7, 9, 11, B 7, 9, 11, 13, C 11, 13, 15 and D 15, 17। फाइंड, ये 10 पार्ट है हमारे पास, तो वन बाय वन हम लेते हैं इन पार्ट्स को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल A इंटरसेक्शन B, व्हाट डज इट मीन्स कि A और B के कॉमन है ना। तो इंटरसेक्शन का मतलब आपको पता ही है ना, जो कॉमन है जो दोनों में है वही लेने हैं हमने। तो आप देख रहे हो 3, 7, 9, 11 ये तीनों एलिमेंट जो है ना दोनों में है, तो यही आपके इंटरसेक्शन में आएंगे। नेक्स्ट B इंटरसेक्शन C, B और C के बीच में इंटरसेक्शन क्या बना 11 एंड 13। ठीक है। A इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन D, तो A और C का पहले हम इंटरसेक्शन करते हैं। देखिए तो A और C का क्या बना हमारे पास ओनली 11 है ना, 13 और 15 नहीं है उसमें। अब इंटरसेक्शन D अगर आप करते हो A इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन D, अब इसका और इसका इंटरसेक्शन तो कॉमन कुछ भी नहीं है, तो ये आ गया आपका 5। ठीक है। नेक्स्ट A इंटरसेक्शन C ही दिया है और ये हम ऑलरेडी ही कर चुके हैं। B इंटरसेक्शन D, B और D कॉमन है कुछ? नो। 7, 9, 11, 13 इनमें से कोई भी नहीं है, अगेन ये 5। नेक्स्ट A इंटरसेक्शन B यूनियन C, अब देखो ये ब्रैकेट लगी हुई है तो B यूनियन C हम पहले करते, B और C के बीच में यूनियन क्या क्या आया, ये आ गया 7। B के सारे लिख लेते हैं और फिर रिपीटेड को छोड़ देंगे, 11, 13 को छोड़ दिया एंड 11 रिपीटेड B यूनियन C में पहले B के सारे एलिमेंट लिखे हमने 7, 9, 11, 13 और 11, 13 रिपीटेड है, देयर इज नो नीड टू राइट अगेन, और ये 15, तो ये B यूनियन C हो गया। नाउ A इंटरसेक्शन, अब A के साथ इसका इंटरसेक्शन लेना है आप, तो जो कॉमन है दिख रहा है आपको 7, 9, 11, तो ठीक है, तो इट विल बिकम 7, 9 एंड 11। A इंटरसेक्शन B यूनियन C, ये बन गया आपका। ओके। नेक्स्ट A इंटरसेक्शन D, A और D के बीच में कॉमन, ये 15, 17 है, इसका कोई दूर दूर तक लिंक नहीं है, तो ये Z आपका एम्प्टी सेट। नेक्स्ट A इंटरसेक्शन B यूनियन D, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम B यूनियन D निकालते हैं। तो B यूनियन D क्या है, B और D यूनियन, आप देख रहे हो तो सारे एलिमेंट आ जाएंगे आपके। पहले B के लिख रही हूं मैं 7, 9, 13, 15 और 7, 9, 11, 13 और D का यूनियन 15 एंड 17, तो ये दोनों भी साथ में ऐड ऑन हो जाएंगे। नाउ A के साथ इंटरसेक्शन, तो A इंटरसेक्शन देखिए जी क्या कॉमन है, वंस अगेन 7, 9, 11 है ना, तो A इंटरसेक्शन B यूनियन D इज आल्सो 7, 9, 11, यही कॉमन बना। ठीक। नेक्स्ट 9th A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन B यूनियन, तो A इंटरसेक्शन B हमने पहले निकाल रखा है, तो 7, 9, 11 इंटरसेक्शन B यूनियन C, ये भी निकाल रखा है क्या, B यूनियन C यहाँ निकाला था हमने, तो 7, 9, 11, 13 एंड अब इनके बीच में इंटरसेक्शन, तो क्या आया 7, 9, 11। ठीक है ना, बस आसान। A यूनियन D, क्या A यूनियन D हमने कहीं किया है आज तक? नहीं किया, तो एक बार कर लेते हैं। A यूनियन D, A और D यूनियन, तो लिखते हैं जी A के पहले सारे एलिमेंट लिख लिए मैंने और फिर D के भी लिख देती हूँ। जो इंटरसेक्शन B यूनियन C हमने निकाला है, ये ऐसे है ना, 7, 9, 11, 13, 15 और फिर इसके बीच में इंटरसेक्शन क्या आएगा, देखिए 7, 9, 11 यही आएंगे,
ओके, तो आप देख सकते हैं काफी इजी है ये क्वेश्चन, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर हम करते हैं 7। क्वेश्चन 7 देखते हैं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। देखो इंटरसेक्शन यूनियन अब आपको क्लियर है, निकाल सकते हो। अब ये क्वेश्चन देने का क्या रीजन है? ये क्वेश्चन देने का ये रीजन है कि जिस फॉर्म में आपको क्वेश्चन दिया है ना, उसी फॉर्म में आपको आंसर देना है। हम आप देख रहे हो ये सेट बिल्डर फॉर्म है ना। अब सेट बिल्डर फॉर्म है तो आपको आंसर, और हमने प्रॉपर्टीज करी थी कि अगर ए सबसेट है बी का या बी सबसेट है ए का, तो बी सबसेट ए का मानते हैं हम, तो ए यूनियन बी क्या होगा? यूनियन में क्या आता है? सुपरसेट, और इंटरसेक्शन में क्या आता है? सबसेट, ठीक है ना। अब देखिए, आप पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए, उसके बाद हम आंसर देंगे इसके। ए एक्स इज अ नेचुरल नंबर, तो अगर रोस्टर फॉर्म में लिखे तो ये होगा 1 2 3 4 एंड सो ऑन। एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, इट मींस नेचुरल नंबर तो है ही है वो, और इवन भी है। इवन का मतलब क्या हुआ आपका? 2 4 6 8 एंड सो ऑन। और आप अब जान सकते हो कि बी यहाँ पे सबसेट है ए का, है ना। क्लियर है ना ये बात आपको कि ये सारे एलिमेंट इसमें तो है ही है। इवन जब नेचुरल नंबर बोल ही दिया और फिर उसके बाद इवन, तो डेफिनेटली ये इसका सबसेट है। सेम सी एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, तो बाकी बचे हुए जो है 1 3 5 7 एंड सो ऑन, तो बी सी जो है वो भी ए का सबसेट है। एक बात और हमें यहाँ पे पता चल गई, क्या कि बी और सी में कॉमन कुछ नहीं है ना। बी इंटरसेक्शन सी 5 है, ये भी क्लियर है हमें, है ना। ओके, और डी एक्स इज अ प्राइम नंबर, ये थोड़ा सा अलग है क्योंकि प्राइम नंबर में ऑलमोस्ट सारे ऑड नंबर्स आते हैं, बट एक 2 एक एक्सक्लूसिव केस हो जाता है कि 2 भी है, 3 है, 5 है, 7 है एंड सो ऑन, ठीक है। इस तरीके के नंबर है। तो प्राइम नंबर में मोस्टली ऑड नंबर्स होते हैं, बट एक 2 को छोड़ के। तो ये सारा आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। इसके बाद हम आंसर देंगे। अब देखो ए इंटरसेक्शन बी, मैंने अभी बताया था कि अगर ए बी सबसेट है ए का, तो सबसेट वाला इंटरसेक्शन बन जाता है। तो ए इंटरसेक्शन बी, आप सीधा आंसर देंगे बी, ठीक है। चाहे लिखने का दिल कर रहा है तो ऐसे लिख देना, ऐसे लिखना, ऐसे लिख देना, अदरवाइज आंसर इनफ है ये, बिकॉज वी नो दैट बी इज सबसेट ऑफ ए। सेम ए इंटरसेक्शन सी, सी, बिकॉज वी नो दैट सी इज सबसेट ऑफ ए, ठीक है। ए इंटरसेक्शन डी, वंस अगेन डी भी तो आखिर नेचुरल नंबर्स में से ही निकला है, प्राइम नंबर, ठीक है ना। तो ये भी डी, ठीक, बिकॉज वी नो दैट डी इज सबसेट ऑफ ए। सबका आंसर है ये आपको ये क्वेश्चन दिया ही यही समझाने के लिए। बी इंटरसेक्शन सी, ये हमने अभी बोल ही दिया था, ये तो वैसे ही बाय नेचुरल मैंने निकाल दिया, ये 5, क्योंकि वो ऑड है ये इवन है, दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं होगा कभी भी। बी इंटरसेक्शन डी, हाँ ये है कि नेचुरल इवन नंबर भी हो और प्राइम नंबर भी हो। तो एक सिर्फ 2 ऐसा है, मैंने अभी बताया था आपको, है ना। तो ओनली 2 इज अ इवन प्राइम नंबर, ठीक है। ठीक, आगे सी इंटरसेक्शन डी, सारे ऑड है इसमें और प्राइम नंबर है डी, तो डी में 2 को छोड़ के बाकी सारे जो है इसके एलिमेंट है ना। तो आपने पर लिखना कैसे है, इसमें ना डी लिख सकते हो ना आप सी लिख सकते हो। तो आप लिखोगे x इज सच दैट x इज ऑड प्राइम नंबर, ऐसे प्राइम नंबर जो कि ऑड है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इसका आंसर देना है। ये 7th क्वेश्चन ऐसे करने के लिए है, ठीक। अब आपको एक नया वर्ड देते हैं, अगर किसी का इंटरसेक्शन 5 एक एम्प्टी सेट हो, अगर वेन डायग्राम में आप देखो ये पूरे नेचुरल नंबर है, ये सारा यूनिवर्स है, ठीक है। तो अगर आधे आधे है आपके, ये बी हो गया, अगर मैं गोले से रिप्रेजेंट करूं, ठीक है, तो अगर ये इवन नंबर है तो बाकी बाहर वाले सारे ऑड नंबर्स है ना, है। तो ये कहने की ये बात है कि ये यूनिवर्स में अगर कॉमन कुछ ना हो, 5 हो, ठीक, तो ऐसे सेट्स डिसजॉइंट सेट्स कहलाते हैं, क्योंकि ऐसे सेट दूर दूर पड़े रहते हैं, आपस में मिलते नहीं है। तो नया वर्ड सीखेंगे हम डिसजॉइंट, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसी पे ही है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। डिसजॉइंट, अब यहाँ वर्ड दे दिया, अब डिसजॉइंट जिसको क्लियर नहीं है ना, सब कुछ आते हुए भी वो क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। तो डिसजॉइंट का मतलब इनका इंटरसेक्शन किसका 5 है, यानी कि एम्प्टी सेट है, यानी कि कॉमन कुछ भी ना हो, ठीक है ना।
तो ये पहला पेयर क्या है, एक में तो एलिमेंट 1 2 3 4 है और ये आपकी सेट बिल्डर फॉर्म है। क्या, x इज अ नेचुरल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 एंड लेस देन इक्वल टू 6। तो क्या क्या एलिमेंट आए इसके, 4 5 6। देखिए कॉमन आ रहा है ना 4, तो दोनों में अगर लेट इट बी ये a है एंड दिस वन इज b, तो a इंटरसेक्शन b मेरा बन गया 4। तो ये डिसजॉइंट नहीं है, नॉट डिसजॉइंट। ठीक है। सेकंड, ए ई आई ओ यू, ये अगर a है सपोज और ये b है, c d e f, तो आप देख रहे हैं कि इसमें a इंटरसेक्शन b मेरा आ रहा है e, तो वंस अगेन नॉट डिसजॉइंट। ठीक। नेक्स्ट, x इज एन इवन इंटीजर और ये x इज एन ऑड इंटीजर। x, हाँ, तो ये कैसे बना, देखो जी, इवन इंटीजर 0 2 4 6 और इधर -2 -4 एंड सो ऑन, यहाँ भी, यहाँ सेम ऑड में 1 3 5 -1 -3 है ना, एंड सो ऑन। तो ये ऑड इंटीजर है, वो इवन इंटीजर है, कॉमन दोनों में कुछ भी नहीं है, तो डेफिनेटली इनका इंटरसेक्शन 5 और दिस वन इज डिसजॉइंट सेट। तो ओनली थर्ड पार्ट इज आवर डिसजॉइंट सेट। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ कंप्लीट होता है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डू 9 to 12 क्वेश्चन कंप्लीट कर देंगे एक्सरसाइज। थैंक्स।